निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि पिछड़ी जाति की जितनी आबादी है उतनी उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उनका साफ कहना है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, चाहे ST हो, SC हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो। 27% क्यों नहीं मिले? 14% क्यों? 14% क्यों? 32-33 जातियाँ होते हैं। उसी तरह हमारा ST में 32-33 उप जातियाँ होता है। इस बार मानसून सत्र मिलेगा तो मैं पुनः इस सवाल को उठाने का काम करेंगे। बीते दिनों हमने राज्य के कई अभ्यर्थियों से बात की थी और उन्होंने अपना एक कंसर्न जाहिर किया था और ये कहा था कि राज्य में OBC को जितनी आरक्षण मिलनी चाहिए उतनी आरक्षण नहीं दी जा रही है। 27% के स्थान पे उन्हें 14% तक का ही आरक्षण मिल रहा है। इसको लेकर वो चाह रहे हैं कि राज्य सरकार की ओर से कुछ पहल हो। इससे पहले भी पहल हो चुका है, लेकिन उसके बाद से मामला जो है वो ठंडे बस्ते में है। अभ्यर्थी इसको लेकर हो सकता है कि आने वाले समय में कोई विरोध भी करे। अभी इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कांके विधायक सुरेश कुमार बैठा है। बहुत बारीकी से अपने को बातों को रखते हैं और OBC, ST, SC सभी जो वर्ग हैं उनकी बातों को रखते रहे हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि इनसे बात करें, ये इसको लेकर क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं और क्या राज्य सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सर, लगातार आप कई तरह की बातें जो हैं हर वर्ग से जुड़ी बातों को रखते हैं। एक नया विवाद जो है वो हो सकता है कि शुरू हो जाए, क्योंकि अभ्यर्थी कह रहे हैं कि नियुक्तियां निकल रही हैं, OBC का जो आरक्षण 27% होना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, 14% तक ही सीमित कर दिया गया है। आने वाले समय में आप लोग की सरकार क्या करे, कैसे जो है आरक्षण 27% जो OBC का है उसे लागू करे राज्य में? देखिए, हम लोगों की अबुआ सरकार ने पिछला 2022 में, मुझे याद है जब सेशन चल रहा था, उस वक्त हेमंत सोरेन ने घोषणा कर रखा था और रेजुलेशन पास करके माननीय राज्यपाल के पास ये प्रस्ताव भेजा गया कि पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण, आदिवासी समाज को, ST को 28% और शेड्यूल कास्ट को 12% आरक्षण दिया जाए। साथ ही साथ स्वर्ण जाति को 10% आरक्षण का प्रावधान बनाकर यहाँ भेजा गया था। साथ ही साथ 1932 का खतियन को भी उन्होंने दर्शाया था और राज्यपाल को भेजा गया। क्योंकि संवैधानिक पद पर राज्यपाल बैठे हुए हैं तो उन्हीं के द्वारा अनुमोदन होता है, उनके अनुमोदन पर ही रेजुलेशन पास होता है। लेकिन केंद्र सरकार के इशारे पर केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया और उनके इशारे पर जो प्रस्ताव भेजा गया था उसको राज्य सरकार के पास पुनः भेज दिया गया। लेकिन फिर भी राज्य सरकार पुनः भेजा गया उसके पास, राज्यपाल पर, और आज भी उसको अटका दिया गया है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि पिछड़ी जाति की जितनी आबादी है उतनी उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जिस तरह हमारे राहुल गांधी जी पूरे देश भर में घूम कर उनका साफ कहना है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, चाहे ST हो, SC हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, चाहे कोई भी हिस्सेदारी का है, उसका हक अधिकार बनता है, संवैधानिक अधिकार बनता है। तो निश्चित रूप से उसको हक मिलना चाहिए। 27% क्यों नहीं मिले? 14% क्यों? 14% क्यों? निश्चित रूप से हमारा अबुआ सरकार से भी मैं कहना चाहूँगा कि 27% आरक्षण OBC को दिया जाए। सिर्फ OBC में BC1, BC2 उसमें कई जातियाँ भी हैं, कई वर्ग हैं, 32-33 जातियाँ होते हैं। उसी तरह हमारा ST में 32-33 उप जातियाँ होता है, हमारा SC में भी 32-33 उप जातियाँ होते हैं। इस हिसाब से हम लोग को आरक्षण मिलना चाहिए। और आरक्षण देने से क्या है कि बच्चों को जो एडमिशन करने में या नौकरियाँ पाने में सुविधा मिलता है। कहना है कि अगर आरक्षण इतना प्रतिशत लागू नहीं होता है तो उनका प्रतिनिधित्व जो है अलग अलग क्षेत्र में वो घट जाएगा और जो अन्य आबादी है उसका कहीं ना कहीं जो है एक प्रभाव जो है अधिक देखने को मिल जाएगा। देखिए, हर क्षेत्र के आबादी के अनुसार आरक्षण निर्धारित किया जाए। जहां OBC के आबादी ज़्यादा है वहाँ उस तर्ज पे उसका आरक्षण दिया जाए। जहाँ जिस जाति की आबादी है वहाँ उस आधार पर आरक्षण निर्धारित की जाएगी तो निश्चित रूप से हर जाति धर्म समुदाय के लोगों को उसका हक मिलेगा। अभी मानसून सत्र शुरू होने वाला है तो क्या मानसून सत्र में इस बात को आप विधानसभा में उठाएंगे? निश्चित रूप से मैं पिछला बार भी इस बात को उठाया था
और इस बार मानसून सत्र मिलेगा तो मैं पुनः इस सवाल को उठाने का काम करेंगे कि पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण दिया जाए। बात चल रही है इसको लेकर कि जो पुनर्विचार के लिए भेजा गया था उसमें फिर से कुछ सहमति बन रही है, राज्य सरकार कुछ नई योजना लेके आ रही है। केंद्र सरकार झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा दे और इस आधार पर आरक्षण बढ़ाया जाए। तो ये थे कांकेर के विधायक सुरेश कुमार बैठा, जो कह रहे हैं कि जो विधानसभा सत्र शुरू होगा उसमें वो अपनी बातों को रखेंगे और ओबीसी का जो भी मुद्दा है आरक्षण से संबंधित वो भी रखने का प्रयास करेंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि मानसून सत्र की शुरुआत होती है तो जो छात्र जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि ओबीसी का जो प्रतिशत का दायरा है, जो आरक्षण का दायरा है वो बढ़ाया जाए, उसमें कितनी जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आती है, किस प्रकार से सरकार जो है वो आगे बढ़ती है, क्या इस नीति को यानी कि आरक्षण का जो दायरा है उसको बढ़ाने का कितना प्रयास करती है और आगे क्या कुछ करती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।